brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। सिवनी हवाला लूट कांड में एक और खुलासा हुआ है। इस लूट कांड में एक और डीएसपी का नाम सामने आ रहा है। इस डीएसपी और एक कांस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कौन है वो डीएसपी और कैसे वो इस करोड़ों की लूट कांड में शामिल था, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। सिवनी हवाला लूट कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने इस लूट कांड में बालाघाट हॉक फोर्स के डीएसपी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही जबलपुर के क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल प्रदीप सोनी और इस मामले में पहले से गिरफ्तार डीएसपी पूजा पांडे का एक रिश्तेदार और एक मुखबिर भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। ये वही डीएसपी पंकज मिश्रा हैं जिन्होंने सीएसपी पूजा पांडे को हवाला रकम की टिप दी थी। दावा किया जा रहा है कि पूजा पांडे और पंकज मिश्रा के बीच उस रात काफ़ी देर तक बात हुई थी। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को सिवनी जिला कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को 20 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब पुलिस इन चारों आरोपियों से पूछताछ करेगी। दावा किया जा रहा है कि पुलिस को हवाला लूटकांड मामले में कुछ डिजिटल सबूत मिले हैं जिनके आधार पर इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। अब पुलिस पूछताछ कर करोड़ों के इस लूटकांड का पर्दाफाश करेगी। 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी रात जो सिवनी के थाना लखनवाड़ा अंतर्गत एक घटना हुई थी, उसमें पूर्व में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उसी घटना में विवेचना के दौरान आज 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनका माननीय न्यायालय से 2 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया है। सर, किस तरह की भूमिका है अन्य आरोपियों की? ये जो चारों आरोपियों हैं, इनकी आपराधिक षड्यंत्र में भूमिका है और उसी संबंध में विवेचना की जा रही है। सर, एक बात जो अभी भी निकल कर आती है कि उस रात किसी सर से मैम बात कर रही थी, तो क्या मेटा से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली? क्या डीएसपी पंकज मिश्रा ही वो शख्स थे जिससे रात भर बात होती रही पूजा पांडे में? देखिए, ये मेटा से ना कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी ना मिली, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि पूजा पांडे के मोबाइल में पंकज सर के नाम से वो नंबर सेव था। सर, कुछ और बरामदगी इनसे कुछ हुआ है? देखिए, विवेचना के तथ्य मैं शेयर नहीं कर सकता, विवेचना की जा रही है। सर, जिनको अरेस्ट किए हैं, सर, उनके नाम जो 4 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं उसमें पंकज मिश्रा, प्रमोद सोनी, पंजुगिरी गोस्वामी और वीरेंद्र दीक्षित हैं। आपको बता दें कि ये वही डीएसपी पंकज मिश्रा हैं जिन्होंने दावा किया था एमपी तक से बातचीत के दौरान कि इन्होंने पूजा पांडे को केवल टिप दी थी हवाला कारोबारियों की। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि इसके अलावा उनकी पूजा पांडे से कोई बात नहीं हुई थी। हम आपको वो पुराना बातचीत जो एमपी तक से पंकज मिश्रा ने की थी वो सुनाते हैं। अक्टूबर की रात उन्हें जबलपुर क्राइम ब्रांच के आरक्षक ने बताया कि जबलपुर से बड़ी मात्रा में हवाला की रकम लेकर सफ़ेद गाड़ी सिवनी की तरफ रवाना हुई है। उसे लगा कि मैं सिवनी में पोस्टेड हूं। मैंने आरक्षक को सिवनी सीएसपी से बात करने को कहा, लेकिन उसने मुझसे कहा कि सर आप ही बता दीजिए। इसके बाद मैंने सिवनी सीएसपी पूजा पांडे को इसके बारे में जानकारी दी। पूजा पांडे और मेरी ट्रेनिंग एक ही साल हुई थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों से मेरी और पूजा पांडे की बात नहीं हो रही थी। पूजा पांडे को चेक इन के दौरान गाड़ी में कैश नहीं मिला, तो रात में उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि कैश नहीं मिला। फिर मैंने जबलपुर क्राइम ब्रांच के आरक्षक से कंफर्म करके उन्हें अच्छी तरह से गाड़ी चेक करने के लिए कहा। इसी सिलसिले में उनका कई बार कॉल आया और जब कैश बरामद हुआ तो उनसे आखिरी बार बात हुई। लेकिन अगले दिन मीडिया में आई खबरों ने मुझे हैरान कर दिया और मुझे पता चला कि ये सब हुआ है। इस मामले में जांच के लिए बनी एसआईटी ने भी मेरे बयान दर्ज किए हैं। मेरी भूमिका इस मामले में सिर्फ शुरुआती जानकारी देने और रकम जब्त होने तक की है। इसके बाद जो हुआ वो बेहद अप्रत्याशित था। हम दोनों एक ही बैच के हैं, तो हम दोनों के बीच बात करने के दौरान सर और मैडम जैसा संबोधन नहीं होता। ये पूरा मामला है 8 और 9 अक्टूबर की दरमियानी रात की। दावा किया गया था कि सिवनी जिले में तैनात सीएसपी पूजा पांडे को सूचना मिली थी कि हवाला कारोबारी बड़ी रकम लेकर महाराष्ट्र जा रहे हैं। इस महिला अधिकारी ने अपने अधीन आने वाले बंडोल थाने के टीआई को हवाला कारोबारियों की क्रेटा गाड़ी को फॉलो करने का निर्देश दिया। जब गाड़ी को रोककर पुलिस ने छानबीन की तो उसमें से करोड़ों रुपए मिले। मामले का खुलासा 9 अक्टूबर को हुआ जब हवाला कारोबारियों ने 2.96 करोड़
रुपए लूट की शिकायत कोतवाली थाने में दी थी। दावा ये भी किया गया कि लूट के अगले दिन एसडीओपी पूजा पांडे ने हवाला कारोबारियों को 1,51,00,000 रुपए वापस करते हुए मामले को रफा दफा करने को कहा था। आरोपी पैसे लेकर वापस भी जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जब पैसों की गिनती शुरू की उन्होंने तो उसमें से 25 लाख रुपए कम मिले और इसके बाद वो फिर कोतवाली पहुंचे और 2,96,00,000 रुपए लूट की शिकायत की। इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई और आईजी प्रमोद वर्मा ने सीएसपी पूजा पांडे, बंडोल थाने के जो टीआई हैं इनके समेत 12 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। सीएम मोहन ने भी इस मामले में सख्ती दिखाई थी, जिसके बाद इन आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल ये पुलिस वाले अभी जेल में बंद हैं, लेकिन इस मामले में एक और डीएसपी, एक कांस्टेबल समेत 4 लोगों को गिरफ्तारी के बाद से ये मामला अब और बढ़ गया है। साथ ही साथ यह मामला साफ साफ ये दिखाता है कि पुलिस विभाग में कितना भ्रष्टाचार है और ये खबरें अब खुलकर सामने आने लगी। यह खबर हमें भेजी है सिवनी से हमारे सहयोगी पुनीत कपूर ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।